A very good morning to all of you. On the behalf of Genius Little Flower Public School, I welcome all of you. So today I am going to introduce about mathematics in class 9. What are the contents, what will be the syllabus, and what is the scope of maths, and how it is different from the previous classes. All these things will be discussed in this video. Introduction of mathematics for class 9. It is introduced by Mr. Sahadev, that is me. First of all, let me introduce myself. Myself, Sahadev Kumar. I have completed my B.Tech from Rajasthan University, Jaipur, and then M.Tech from Rajasthan Technical University, Kota. Previously, I was working as an assistant professor in Marudar Engineering College, Bikaner. Now I am working as PGT from last 2 years in Genius Little Flower Public School. So, first of all, what is the role of maths in our day-to-day life? Means, what we feel in day-to-day life and where the mathematics is used in our life, and what is the meaning of practice. The math teachers always say that do practice, do practice. What is the meaning of practice? You will understand by some examples. In our daily life, we use mathematics for calculations. कोई भी हमें जब पैसों का लेन देन होता है, कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं मैथ्स हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है और हम डेली लाइफ के अंदर मैथ्स के कुछ फॉर्मूला जरूर अप्लाई करते हैं। चाहे सिंपल अपने प्लस माइनस करते हैं तो वो भी अप्लाई करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँ कि मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस की क्यों रिक्वायरमेंट है। हमारे डेली लाइफ के अंदर हम प्लस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करते हैं। आप 9th क्लास में अगर आ रहे हो तो मीन्स आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आता ही होगा, लेकिन यहाँ पर मैं प्रैक्टिस का एक रोल बताता हूँ कि प्रैक्टिस का क्या रोल है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 245 को 8 से डिवाइड करना। ईमानदारी से आप पेन और कॉपी लेके इसको सोल्व करके देखें। मैक्सिमम बच्चे मीन्स 95% स्टूडेंट्स का जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा 3.625। और आपको बता दूं कि ये रॉन्ग आंसर होगा। आप करके देखना, ये आंसर आप कैलकुलेट करोगे और ये एक रॉन्ग आंसर होगा। क्यों हुआ ये रॉन्ग? क्योंकि हम डेली लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर डिवाइड का कभी भी यूज नहीं करते। मीन्स डिवाइड की अपनी जो प्रैक्टिस है 4th 5th क्लास के अंदर जब डिवाइड थे उस टाइम हमने डिवाइड किए थे, उसके बाद डिवाइड की जो प्रैक्टिस है वो छोड़ दिए। डेली लाइफ के अंदर यूज नहीं करते। डेली लाइफ के अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये 3 फैक्टर ज़्यादा यूज करते हैं, ये जो 3 ऑपरेशन है वो ज़्यादा यूज करते हैं। इसलिए हम मैथमेटिक्स के अंदर जो डिवाइड वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा हमारा पीछे है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, इससे डिफरेंट आएगा। फिर भी अगर आपको बता देता हूँ मैं, पहले आप ईमानदारी से अपना आंसर चेक करना। ये इसका राइट आंसर होगा 30.625, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये रोल है डेली प्रैक्टिस का मैथमेटिक्स के अंदर। देन अप टू 8th क्लास और 9th 10th क्लास की जो मैथ्स है, यानी अभी तक आप 8th क्लास आपने क्लियर की, अब आप 9th क्लास में मूव हो रहे हो। 8th क्लास की मैथ में और 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस क्या है। 8th क्लास तक हम बेसिक कैलकुलेशन सीखते हैं, सिंपल प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। थोड़ा सा अपने जो इंट्रोडक्शन हो गया अलजेब्रा का, कुछ चीज़ें हम एडवांस में सीख चुके हैं, नंबर सिस्टम सीख चुके हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं। इनसे आगे अब मूव करेंगे हम यहाँ कि जो हमने कैलकुलेशन सीखी है 8th क्लास तक, उन कैलकुलेशन को अप्लाई कैसे करेंगे। मीन्स जो नॉलेज हमने 8th क्लास तक लिया है मैथमेटिक्स के अंदर, उनको यूज कैसे करेंगे, उनको अप्लाई कैसे करेंगे सिचुएशंस के अंदर, वो चीज़ आएगी किस क्लास के अंदर, 9th क्लास में। यानी फर्स्ट जो बेसिक डिफरेंस आ गया वो ये आ गया कि 9th क्लास के अंदर आपकी जो वर्क होगा वो किसके थ्रू होगा, एप्लीकेशंस। कोई फॉर्मूला है आपको लर्न है, उन फॉर्मूलाज को आप अप्लाई कैसे करेंगे, उन फॉर्मूला के अंदर डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम सीखेंगे 9th क्लास के अंदर। सेकेंडरी 8th क्लास तक जो ज़्यादा पोर्शन ज़्यादा फोकस होता है दैट इज ऑन कैलकुलस। जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कैलकुलस, उस कैलकुलस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है।
9th और 10th के अंदर जो ज़्यादा फोकस है दैट इज ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल जियोमेट्री और एल्जेब्रा। इन दो टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस है, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। देन थर्ड थिंग, यहाँ पर हमने सिंपल जो सिचुएशंस थी, सिंपल क्वेश्चंस थे वो अप्लाई किए थे, यानी आपको प्रॉब्लम्स भी गिवन थी, आपको क्वेश्चंस भी गिवन थे, उन क्वेश्चंस को आपने सोल्व किया। यहाँ पर जो पार्ट था वो क्या था, सोल्विंग पार्ट था, और यहाँ पर जो पार्ट है वो ज़्यादा पार्ट है वो कौन सा है, प्रूविंग पार्ट। फर्स्ट यहाँ पर हमने सिंपल फॉर्मूला सीखे, उनको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 9th क्लास के अंदर। सेकंड 8th क्लास तक आपने कैलकुलस सीखी, 9th क्लास के अंदर आप ज्योमेट्री और अलजेब्रा ज़्यादा सीखेंगे। थर्ड 8th क्लास तक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैलकुलेशंस के थ्रू जो सोल्व होती है वो ज़्यादा सीखिए। 9th 10th के ऊपर ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, प्रूव करने पर। कोई स्टेटमेंट है या कोई आपको मैथमेटिकल सिचुएशन गिवन है, उस सिचुएशंस को हम प्रूव कैसे करेंगे, दैट विल बी considered in class 9th and 10th. So that is the basic difference between class 9th and 8th. up to 8th जो क्लास तक मैथ थी और up to 9th में स्टार्ट होती है, उसके अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस है। थोड़ा सा स्लाइटली सा एक बार चेंजेस आ जाता है 9th क्लास के अंदर 8th क्लास के बाद। अब 9th क्लास के जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। 9th और 10th के अंदर जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं वो सेम टॉपिक्स हैं। 90% जो टॉपिक्स हैं जो 9th क्लास के अंदर टॉपिक्स हैं वही के वही टॉपिक्स 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर भी। जो 9th क्लास में हम सीखेंगे उनको बियॉन्ड लेके जाएंगे हम 10th क्लास के अंदर, आगे फर्दर हम एडवांस में लेके जाएंगे 10th क्लास के अंदर। कुछ टॉपिक्स हैं जो 10th क्लास के अंदर नए इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ टॉपिक्स जो 8th तक नहीं पढ़े वो आपके अपडेट इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं 9th क्लास के अंदर सिलेबस के अंदर, जो अभी करंट का जो इस साल का CBSE का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करवा। आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा दैट इज नंबर सिस्टम। आपके फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में नंबर सिस्टम का ये है। 6th में आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, 7th में आपने होल नंबर्स और इंटीजर्स, और 8th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। अब इनसे आगे फर्दर अपनी 9th क्लास में कौन सा पढ़ेंगे, इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, रैशनल और इररेशनल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर। सेकेंड जो चैप्टर है दैट इज पॉलिनोमियल्स, मीन्स अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके अंदर जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, a² - b², a + b, a - b, जो फॉर्मूले हैं 8-9 फार्मूलाज हैं, और उन फार्मूलों को हम अप्लाई कैसे करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो भी अपने क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं उनके ऊपर उन फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी पॉलिनोमियल्स नंबर इस चैप्टर के अंदर। 10th क्लास के अंदर भी फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स होगा, इससे आगे फर्दर एडवांस में आ जाएगा। थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम जो ग्राफ पेपर होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस एक्सिस जो कार्टेशियन प्लेन होता है उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट प्लॉट कैसे करेंगे, और अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी सीखेंगे हम थर्ड चैप्टर के अंदर। देन जो हमारा फोर्थ चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिंपल एक आपको इक्वेशन गिवन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको अपने लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यानी जिसके अंदर डिग्री जो है वो 1 होती हो या मैक्सिमम पावर 1 होती हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसकी आपको 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है एक्स और वाई की, तो उसको आपको ग्राफ के अंदर जो हमने थर्ड चैप्टर के अंदर कार्टेशियन प्लेन सीखा है, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर वो पॉइंट्स प्लॉट करके और आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी है। देन फिफ्थ चैप्टर जो है आपका सिलेबस में इस बार है नहीं, एक्सियम और पोस्टुलेट्स का है। सिक्स्थ चैप्टर है वो है लाइन्स एंड एंगल्स। पैरेलल लाइन्स किसको बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं, जो पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्स लाइन होते हैं एंगल्स को क्या बोलते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सेवन्थ चैप्टर के अंदर कांग्रेसी ऑफ ट्रायंगल्स। कांग्रेसी ऑफ ट्रायंगल्स आप 7th क्लास के अंदर भी था आपकी। उसके बाद इसमें मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको हम सोल्व करेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, और ट्रायंगल कॉन्क्रीट होने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलता है। 7th क्लास के अंदर हम सिर्फ इनको प्रूव करना सीखे थे कि यहाँ जो ट्रायंगल कॉन्क्रीट होते हैं किस हिसाब से होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे कि अगर पहले कॉन्क्रीट प्रूव करेंगे,
कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद किसी ट्राइंगल से हमें आउटपुट क्या मिलता है, उन आउटपुट्स को हम दूसरी जगह कैसे यूज करते हैं। देन क्वाड्रिलेटरल्स, इसके अंदर जो डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनकी सारों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करेंगे और कुछ थ्योरम्स हैं जो प्रूव करेंगे। देन 9th चैप्टर की हमारे सिलेबस में नहीं है। एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम ट्रायंगल्स, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके बीच में अगर कोई पैरेललोग्राम हो तो उनका एरिया कैसे रिलेट होता है। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है तो उनका एरिया आपस में कैसे रिलेट होता है। तो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा। देन 10th चैप्टर है सर्कल। सर्कल आप पढ़ सकते हो, लेकिन सर्कल के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कोड है, आर्क है, कुछ नई चीज़ें आएंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्टर, सेगमेंट, और 10th क्लास के अंदर टेंजेंट, सीकेंट, कुछ नई टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे। देन 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन किसका है इसके अंदर, मेनली इसके अंदर 5 सिचुएशंस के अंदर ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन से कुछ गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। देन 12th चैप्टर जो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड है। सिंपल हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बट अगर अपने का पास बेस और हाइट नहीं गिवन है, जब एल्टीट्यूड नहीं हो, हमें पता स्केलर ट्रायंगल हो, तो उसके अंदर हम जो एरिया निकालेंगे वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 12। देन 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो अपने 3D डायग्राम्स होते हैं, जो 3D फिगर्स होते हैं, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और स्फीयर, इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये हम 8th क्लास में भी रीड कर चुके हैं। थोड़ा सा फर्दर अपने इनके कॉम्बिनेशन से जो फिगर बनते हैं उनके बारे में रीड करेंगे। देन 14th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सारा डेटा हमारे पास है, ग्रुप डेटा है, नॉर्मल डेटा है, फ्रीक्वेंसी डेटा है, उन डेटा के ऊपर उनका मीन, मोड, मीडियन, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इनके बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये कैसे बनते हैं, ये हम रीड करेंगे। देन 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके इतना ही है, कोई गिवन इवेंट है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं, टोटल आउटकम्स कैसे होते हैं, टोटल आउटकम्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बाद फेवरेबल आउटकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो आप 8th क्लास में रीड कर चुके हैं, उससे थोड़ा सा फर्दर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही चैप्टर है, थोड़ा सा हो रहा है एडवांस है। तो ये तुम्हारा टोटल सिलेबस है 9th क्लास का मैथ्स का, ठीक है। तो मेनली मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर आप मैक्सिमम चैप्टर्स जैसे देखोगे तो जो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं वो किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से या एल्जेब्रा से। जैसे ये चैप्टर ज्योमेट्री का है, 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 4 चैप्टर हो गए। दैन प्रीवियस अगर देखें तो ये ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री और ये भी ज्योमेट्री का। इससे पीछे देखें तो ये आपका एल्जेब्रा, ये दोनों कैलकुलेशन आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एल्जेब्रा है, इसके अंदर कैलकुलेशन है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कैलकुलस पार्ट के अंदर आती है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये किसके अंदर है, लीनियर ग्राफ इन 2 वेरिएबल्स, एल्जेब्रा से रिलेटेड है। तो ज़्यादा जो चैप्टर है वो एल्जेब्रा या ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और एल्जेब्रा तो हर चैप्टर के अंदर यूज होगा। प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर हम प्रूव करते हैं, लीनियर इक्वेशन के अंदर हम प्रूव नहीं करते। देन इसके अंदर प्रूविंग है, इसके अंदर प्रूविंग है, इसके अंदर थ्योरम्स हैं जो प्रूव करते हैं, इसके अंदर भी प्रूव है जो सिलेबस में नहीं है हमारे। देन सर्कल्स के अंदर थ्योरम्स हैं जिनको प्रूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन सिंपल कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। देन हीरोन्स फॉर्मूला भी सिंपल अपनी कैलकुलेशंस का पार्ट है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी हमारा सिंपल कैलकुलेशंस का पार्ट है ज्योमेट्री का। देन स्टैटिस्टिक्स आ गया और प्रोबेबिलिटी आ गया। ये हमारा टोटल 9th का जो सिलेबस है उस सिलेबस की डिटेल्स है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, क्या क्या हमें लर्न करना है, क्या क्या हमें पहले से लर्न होना चाहिए, यानी प्रीवियस क्लासेस से, हमें 8 क्लासेस से क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए जो
9th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर काम आएंगे। ये सारी हम चीज़ें जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। इस चैप्टर में इस जो प्रेजेंटेशन था, इस प्रेजेंटेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप स्कूल आके विजिट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।